मेरे पापा के ऊपर ऐसा कैसा एलिगेशन लगा दिया गंदा। मैं कह रहा हूँ जितनी बुराई मेरी करते ना इतनी देर में तो कोई सुसाइड कर लेता, मेरी जगह कोई और होता, जहर खा लेता। ऐसे ही गंदे गंदे इल्जाम। मैं कह रहा हूँ कि बलात्कार कर दिया। मैंने अपने पापा को देखा है मेहनत करते हुए, परमेश्वर की सेवकाई करते हुए, और वो हमें कभी बीच पे भी घुमाने नहीं लेकर गए। इस बात से मैं बहुत दुखी थी। सेवकाई में 12 साल हो गए, मैंने कभी अपने बच्चों की चिंता नहीं किया, मैं बेफिक्र होकर चलता हूँ। लेकिन फिर मैंने कभी जिद नहीं करा, क्योंकि वो बहुत परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के लिए सेवकाई करते हैं, तो मैंने कभी जिद नहीं करा कि नहीं हमें जाना है तो ठीक है। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये तेरा और तेरे पापा का परीक्षा का टाइम है। परमेश्वर मेरे पापा को जल्दी लाएंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 3 का 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। चिंता ना करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, वही तुम्हारे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे ये वचन। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हो सकता है कि आपकी बीमारी, कर्जा बहुत बड़ा हो, लेकिन आपकी बीमारी, आपका कर्जा, आपका किसी भी चीज़ की कमी जो कितनी भी बड़ी हो आपके लिए, वो परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा भी नहीं कि वो तुम्हारा उद्धार ना कर सके, वो हमारा उद्धार ना कर सके। परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है, मैं विश्वास करती हूँ। तो आप विश्वास करो। अगर आज आपको लगता है कि हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, नया घर बनाना है, पैसा नहीं है, इलाज करवाना है, पैसा नहीं है, अपने ट्रीटमेंट के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, वो आपका इंतज़ाम अपने आप करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा, नीति वचन में, कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करो, वरन उसके ऊपर विश्वास रखो, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग अपने आप निकालेगा। आज विश्वास के साथ कहो कि अगर जो आप चाहते हो, विश्वास के साथ कहो, आपके लिए अपने आप सीधा मार्ग निकल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसी समय याकूब के पास भी, याकूब के ऊपर कर्जा था बहुत बड़ा, उसके मामा की, वो अपने मामा की गुलामी में था। तो जब वो अपने मामा की गुलामी में था, तो हो सकता कि वो भाग जाता, वो चोरी कर लेता। शैतान बहुत बार आपके मन में ऐसे ख्याल लाता है, याकूब के मन में भी ऐसे ख्याल आए होंगे कि गुलामी में था वो अपने मामा की, उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था, हो सकता वो चोरी कर लेता, वो वहाँ से भाग जाता, वो किसी को बिना बताए कुछ भी कर देता, वो भाग जाता, वहाँ से चोरी कर लेता। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का डर था और उसके अंदर विश्वास था परमेश्वर के ऊपर उसको, और उसकी ईमानदारी इतनी थी कि परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी को देखकर उसको बहुत बढ़ाया। हालेलुया। तो अगर आज आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, चाहे आपके सर्कमस्टांसेस कैसे भी ना हो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, समस्या हो, लेकिन आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, चाहे आपका विश्वास छोटा ही क्यों ना हो, चाहे इतना सा विश्वास क्यों ना हो, आपका थोड़ा सा विश्वास, लेकिन परमेश्वर के ऊपर जब आप रखते हो तो वो पहाड़ों को हिला सकता है। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो तो परमेश्वर आपके लिए सीधे मार्ग अपने आप निकालते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपना विश्वास कभी भी परमेश्वर के ऊपर से हटने ना दो, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है। अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकते। उसी समय योनातान ने भी कहा था, हम पर जाकर फिर से पढ़ेंगे हम ये वचन। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, चाहे तो वो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा, उसके अंदर कितना विश्वास था कि इतने सारे लोग थे और उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, वो कितना कॉन्फिडेंट था। उसने बोला कि चल हम चलते हैं, क्या पता यहोवा हमारी मदद करे, क्योंकि यहोवा के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं।
और उसका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, और जब वो गया तो वो जीत के आए। हालेलुया। तो आज आपको अपना विश्वास मजबूत करने की ज़रूरत है। अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखो कि परमेश्वर आपका उद्धार करेंगे। हमारे परमेश्वर का हाथ इतना छोटा भी नहीं कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। हालेलुया। हालेलुया। तो फैसला आपके हाथों में है चर्च, कि आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ें। क्या आप चाहते हो? क्या आप चाहते हो? तो आज फैसला लो कि परमेश्वर के ऊपर आप अपना विश्वास रखते हो। क्या आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो कि सारी प्रॉब्लम, समस्याएं आपको छोड़ के जा रही हैं यीशु के नाम से? तभी जब आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होएगा। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर हमारे बीच में जल्दी आएंगे? आमीन। हम सब विश्वास करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, हम दुआ करेंगे। परमेश्वर में दुआ करती हूँ खुदा, जितने आज विश्वास करते हैं परमेश्वर खुदा, जितनों का विश्वास तेरे ऊपर है परमेश्वर खुदा, अगर आज किसी भी प्रॉब्लम में, समस्या में है परमेश्वर खुदा, जब ये तेरे नाम को लेकर परमेश्वर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करें परमेश्वर, जब ये तेरा नाम लेकर तेरे ऊपर विश्वास रख के अपना घर बनाए परमेश्वर, तो खुदा हर वो बंधन टूटने पाए खुदा परमेश्वर। जब ये तुझ पे विश्वास रख के अपना घर बनाए, अपना बिजनेस स्टार्ट करे परमेश्वर, तो खुदा इनका बिजनेस बनने पाए परमेश्वर, इनका घर बनने पाए परमेश्वर, वो कर्जा हटने पाए यीशु के नाम से खुदा परमेश्वर, वो लाचारी गरीबी छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से खुदा परमेश्वर। अगर ये तेरे पे विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर तू इनके लिए सीधा मार्ग निकाल परमेश्वर खुदा परमेश्वर। ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके परमेश्वर, तुझ पे अपनी चिंताएं छोड़ के परमेश्वर, तुझ पे विश्वास रख के परमेश्वर तुझसे दुआएं करते हैं परमेश्वर, अपना काम शुरू करते हैं परमेश्वर, तो खुदा तो इनके लिए सीधा मार्ग निकाल परमेश्वर खुदा परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि हमारे यहोवा का हाथ इतना छोटा भी नहीं कि वो हमारा उद्धार ना कर सके परमेश्वर खुदा। प्रभु मैं दुआ करती हूँ खुदा, हम सब एक मन होकर दुआ करते हैं परमेश्वर तेरे दास के लिए परमेश्वर खुदा। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु राजा का मन जल की नाली के समान यहोवा के हाथ में है, जिधर वो चाहता है उधर उसको मोड़ सकता है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे स्पिरिचुअल फादर जल्दी हमारे बीच में आएंगे, और मैं हर उन बंधनों को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से, वो लाचारी के बंधन, गरीबी के बंधन, हर वो पहाड़ों को मैं उखड़ने के लिए बोलती हूँ अभी इसी समय यीशु के नाम से। आमीन। वो लाचारी के पहाड़ उखड़ने पाए यीशु के नाम से, गरीबी के पहाड़ उखड़ने पाए यीशु के नाम से, वो बंधनों के पहाड़ उखड़ने पाए यीशु के नाम से, हर वो पहाड़ उखड़ने पाए यीशु के नाम से, वो बीमारियों के पहाड़ उखड़ने पाए यीशु के नाम से। मैं उन बंधनों को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से, मैं उन बंधनों को कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। मैं यीशु के नाम से शैतान को कहती हूँ कि वो जाने पाए अभी इसी समय यीशु के नाम से। प्रभु इनके घरों के अंदर से परमेश्वर, इनके घरों के ऊपर जो शैतान अगर नजरें रखता है परमेश्वर, तो खुदा वो शैतान अभी इसी समय यीशु के नाम से ब्लाइंड होने पाए, ब्लाइंड होने पाए, ब्लाइंड होने पाए यीशु के नाम से खुदा परमेश्वर। ये फ्री होने पाए परमेश्वर, हर वो प्रॉब्लम से, समस्याओं से परमेश्वर ये अभी इसी समय फ्री होने पाए, फ्री होने पाए खुदा परमेश्वर। प्रभु तेरा दया वाला हाथ इन सब के ऊपर रख परमेश्वर खुदा, तेरा दया वाला हाथ हम सब के ऊपर उतरने पाए खुदा, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते खुदा। हम विश्वास रखते हैं तुझ पे परमेश्वर कि तू हमारी दुआओं को सुनता है परमेश्वर, तूने हमारी दुआओं को सुना है परमेश्वर, तू हमारी दुआओं को सुन रहा है, और तूने हमारी दुआओं को सुन के हमारी दुआओं को उत्तर दे दिया यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को जानने के लिए और परमेश्वर के द्वारा किए गए लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और आप हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।